देखो बेटा, आज हम आपके क्लास टॉपिक में आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? जो गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो आइडियल गैस कहलाई जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस बोल देते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है बेटा, PV इजिकल टू nRT। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैसेस इस इक्वेशन को क्या करती है, फॉलो करेगी, वो आइडियल गैस होती है बेटा। मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल कंडीशन पे जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जो गैसेज है बॉयल्स लॉ और चार्ली लॉ और एवोगैड्रो लॉ को फॉलो करे एट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसको भी हम आइडियल गैस बोल देते हैं। अब हम इसको ड्राई करते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन आई कैसे। तो देखो, हम पढ़ चुके बेटा, बॉयल्स लॉ, चार्ली लॉ और एवोगैड्रो लॉ पढ़ते हैं। उन तीनों लॉ को हम क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास क्या आती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है। क्या आती है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, हम सॉरी बेटा एग्जाम्पल हम इसका प्रोसेस करके बताते हैं कैसे आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास बन के आती है। तो देखो, हम अगर फर्स्ट लेके चले अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग लेके चले बेटा, हम पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है डेरिवेशन। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पता था कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर पे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर एट कॉन्स्टेंट है। हमने कॉन्स्टेंट क्या रखा था बेटा? यहाँ पर टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर क्या रखा था? कॉन्स्टेंट रखा था। ऐसे बेटा हमारे पास सेकंड आया था चार्ली लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ली लॉ इसमें क्या कहा था कि जो वॉल्यूम है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा? टेम्परेचर के। और कांस्टेंट क्या रखेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को हम क्या रखेंगे वहाँ पर? कांस्टेंट। फिर हमारा थर्ड लॉ पढ़ा था बेटा हमने, एवोगैड्रो लॉ। क्या पढ़ा था? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और उसमें हमने कांस्टेंट क्या रखा था बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। अब इन तीनों को हम क्या कर देते हैं? इन तीनों लॉ को हम कंबाइन कर देते हैं। अगर देखा जाए तो देखो, तीनों में वॉल्यूम कॉमन है। अगर हम तीनों को क्या करते हैं? कंबाइन कर देते, तो हमारे पास ये बन के आता है NT/P। अब बेटा देखो, अब इसकी प्रोपोर्शनली हटाते हैं। जब प्रोपोर्शनली हटाते हैं तो हमारे पास आता है R। R क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। जो R होता है बेटा वो गैस कांस्टेंट होता है। हर गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए क्या रहेगा? फिक्स रहेगा बेटा। जो R रहेगा वो हर गैस के लिए क्या रहेगा बेटा? ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। हर गैस, डिफरेंट गैसेस के लिए R की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो R हमारा क्या होता है? गैस कांस्टेंट कहलाएगा। क्योंकि जब हम इसको प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आ जाता है? R आ जाता है। तो R को हम क्या बोलेंगे? गैस कांस्टेंट। तो जब इसको हम वो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है PV इजिकल टू nRT, जिससे हमने ड्राई कर ली आइडियल गैस इक्वेशन। तो इससे हमें पता चला कि कोई भी गैस जब इस इक्वेशन को फॉलो करेगी ऑल कंडीशन पे, तो उसी को हम आइडियल गैस बोलते हैं। वैसे बेटा देखा जाए ना, कोई भी गैस आइडियल गैसेज नहीं होती। जितनी भी होती है हमारे पास क्या होती है? रियल गैसेज होती है। आइडियल गैस हमारे पास कोई सी भी नहीं होती, रियल गैस होता है। बट जो रियल गैसेज होती है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वो कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। क्या करेगी? आइडियल गैस। तभी उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। जितनी भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की गैस होती है बेटा, वो बेटा आइडियल गैस तभी बिहेवियर करेगी जब उसका प्रेशर लो हो, सॉरी प्रेशर लो हो और हाई टेम्परेचर क्या हो? ज़्यादा हो। जैसे हमारे पास कोई गैस है बेटा कंटेनर में, अगर उसमें हमने प्रेशर लो रखा और टेम्परेचर हाई रखा तो हम उस गैस को क्या बोलेंगे? आइडियल बोलेंगे। तो आप ये कह सकते हो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन पे जितनी भी रियल गैसेज होती है वो कैसे बिहेव करेगी बेटा? आइडियल की गैस की तरह बिहेव करेगी। ये बेटा आपको पता चल गया, जो हमारे पास R आता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, मतलब हर गैस के लिए क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो अब R की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? देखो जैसे R की यूनिट कैसे निकाले, क्या वैल्यू होती है R की वैल्यू निकालते बेटा देखो ऐसे, PV इजिकल टू क्या होता है हमारे पास? nRT होता है।
क्या होता है पी वी इजिकल टू एन आर टी। हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा पी वी अपॉन में क्या आएगा एन और टी आएगा, क्या आएगा एन और टी आएगा। अब प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, मोल भी है और टेम्परेचर भी। मान लेते हो आपके पास जो आपके यूनिट दे रखी है वो प्रेशर किस में दे रखा है पास्कल में, और वॉल्यूम किस में दे रखा है मीटर क्यूब में दे रखा है। तो हम आर की वैल्यू क्या रखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। अगर हमारे पास प्रेशर क्या दे रखा है पास्कल में दे रखा है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखा है, तो अब जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे प्रेशर को हम क्या देंगे पास्कल में दे रहा है की वैल्यू, तो हमारे पास क्या होता है 10⁵ पी होता है बेटा पास्कल में, और वॉल्यूम होता है ना बेटा 22.7 होता है इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है बेटा। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे मोल, इसका मतलब क्या होता है 1 मोल बेटा गैस, हम कितनी गैस लेंगे 1 मोल। और टेम्परेचर ऑलवेज क्या रखोगे बेटा केल्विन में रखोगे, क्या रखोगे बेटा केल्विन में रखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम पूरे को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आती है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब और केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स आता है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। अगर हम इसको पूरे को सोल्व करें बेटा, इसको पूरे को सोल्व करें पास्कल को हम न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा जो प्रेशर की यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो उसको हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं बेटा 8.314। तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन, हम यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन मीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पर तो आप तो प्रेशर की यूनिट क्या लेके चल रहे थे न्यूटन मीटर स्क्वायर बता रहे थे। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पर मीटर क्यूब है तो एक वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास एम आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए बेटा जो जूल होती है एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल होती है बेटा, तो जो जूल होती है वो न्यूटन मीटर होती है बेटा, न्यूटन मीटर होती है। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट ले सकते बेटा। ध्यान रखना जब आपके पास कोई गैसेज की सोल्व करे और आर की वैल्यू क्या रखे, जब उसको पास्कल में दे रखा हो या न्यूटन मीटर में दे रखा हो तो उसकी यूनिट हम आर की वैल्यू ये यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे डिप जितनी भी गैसेज है उनके लिए आर की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। मान लेते हैं अब आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में दे दें और वॉल्यूम किस में दे दिया जाए लीटर में दे जाए, तब भी हम इसमें क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमें आर की वैल्यू क्या रखेंगे पी की वैल्यू रखेंगे, एटमॉस्फेयर में दे दिया 1 एटमॉस्फेयर इंटू में वॉल्यूम में दे दिया, तो वॉल्यूम में क्या लिखेंगे 7 लीटर आएगा। अपॉन में बेटा वही है 1 मोल, और केल्विन तो बेटा सेम उसमें लोगे, केल्विन टेम्परेचर कितना किस में लोगे केल्विन लोगे। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो सोल्व होके आएगा वो आएगा बेटा 0.2 इंटू सॉरी एल मतलब लीटर जो यूनिट है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा केल्विन इनवर्स आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा मोल इनवर्स। तो बेटा आपको इससे ये पता होना चाहिए हम कौन सी यूनिट कब यूज़ करेंगे। तो ये मैं 2 यूनिट इसलिए लिखवाई बेटा, देखो मोस्टली तो हम ये वाली यूनिट हर जगह यूज़ करते हैं, जैसे आर की वैल्यू कहीं पर भी आ जाए तो ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, तो आपको ये ज़्यादा याद रखनी चाहिए जैसे 8.314। और जब आपको दे दिया जाए एटमॉस्फेयर में दे दिया जाए प्रेशर तो आप वाली ये यूनिट यूज़ करोगे। जैसे बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करोगे उस समय आपके जो गैस है, क्योंकि गैस पे सोल्व करेंगे तो उसका प्रेशर कभी एटमॉस्फेयर में दे दिया जाए, कभी पास्कल में दे दिया जाए, कभी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में दे दिया जाए, तो आपको देखना है कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे। वैसे दोनों ईजी है, मोस्टली तो आप इसको यूज़ लेके चलना बेटा।